एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम विलंका के राक्षस राजा सहस्रा का वध करने के लिए उसके राज्य गए। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी राम वापस ना लौटे और ना ही उनका कोई समाचार प्राप्त हुआ। तो माता सीता बहुत चिंतित हो उठी। अपनी इसी चिंता के कारण उन्होंने हनुमान को उनकी खोज के लिए विलंका भेजा। जब हनुमान विलंका पहुंचे तब उन्हें यह एहसास हुआ कि प्रभु राम विलंका में ही हैं, पर कहाँ, यह उन्हें पता नहीं चल पा रहा था। उधर राक्षस राज ने विलंका के द्वार पर एक ग्राम देवी को नियुक्त कर रखा था। ग्राम देवी का कार्य था शत्रुओं को पहचानकर उनका अंत करना। इसके अलावा विलंका के उत्तरी द्वार पर एक विष का सरोवर था। जब भी कोई व्यक्ति मित्रता के भाव से विलंका में प्रवेश करता था और उस सरोवर का जल पीता तो वह आसानी से विलंका के दुर्ग में प्रवेश कर जाता, परंतु वहीं यदि कोई शत्रु भाव से वहां आता और उस सरोवर का पानी पीता तब उसकी मृत्यु निश्चित थी। उधर जब ग्राम देवी की नज़र हनुमान पर पड़ी तब वह तुरंत समझ गई कि यह तो राम के सेवक हैं। इसके बाद ग्राम देवी हनुमान के गले में बैठ गई, जिससे हनुमान को प्यास लगने लगी। प्यास से व्याकुल हनुमान ने उसी विष सरोवर का पानी पी लिया। पानी पीते ही उनके पूरे शरीर में विष फैल गया और उन्होंने कुछ ही क्षणों में अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना को काफ़ी दिन बीत गए। न भगवान राम का पता चल रहा था और न ही पवन पुत्र का। ऐसे में सभी देवताओं ने पवन देव से पूछा कि आपके पुत्र हनुमान कहाँ हैं। अब तो पवन देव भी हनुमान को लेकर चिंतित हो गए। तभी बृहस्पति देव ने बताया कि हनुमान की तो विलंका में मृत्यु हो चुकी है। यह बात सुनकर पवन देव इतने दुखी हुए कि सृष्टि में वायु का संचार ही रुक गया। वायु का संचार रुक जाने से सृष्टि का अस्तित्व ही संकट में आ गया। यह स्थिति देखकर सभी देवताओं ने पवन देव से कहा कि आपके पुत्र को जीवित कर दिया जाएगा, कृपया करके आप अपने क्रोध को शांत कर लें। इसके बाद सभी देवता विलंका गए और उन्होंने संजीवनी मंत्र से हनुमान को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह हनुमान 6 माह मृत्यु की गोद में सोने के बाद फिर से जीवित हो उठे।